व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। तो हम लोग अपने परसेंटेजेस चैप्टर पे थे एंड LOD 2 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे। सो टिल नाउ 36 तक ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37। सो लेट्स रीड। देयर वर A 10 rupees notes and B 100 rupees notes. If there had been A 100 rupees notes and B 10 rupees notes, the amount would have been 200% more. ठीक है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन इक्वल्स टू 20। ठीक है। सो मेरे पास कुछ 10 रुपये के नोट थे एंड कुछ 100 रुपये के नोट थे। ठीक है। तो 10 रुपीज़ के नोट एंड 100 रुपीज़ के नोट कितने कितने थे। ए जो थे वो 10 रुपीज़ के नोट्स थे एंड बी जो थे वो 100 रुपीज़ के नोट्स थे। अब मेरे पास एक 10 रुपये का नोट हुआ तो मेरी टोटल अमाउंट कितने हुए 10 रुपये। मेरे पास 5 10 रुपये के नोट हुए तो मेरे पास अमाउंट कितना हुआ 50 रुपये। कैसे किया 5 × 10। वैसे ही मेरे पास अगर ए नोट्स है 10 रुपीज़ के तो कितना कैश हुआ टोटल A × 10 10 A रुपीज़ का कैश हुआ। वैसे ही मेरे पास अगर एक 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये कैश हुआ। 5 100 रुपये के नोट है 500 रुपये कैश हुआ। B 100 रुपये के नोट है तो B × 100 100 B रुपीज़ मेरे पास कैश हुआ। तो इस सिचुएशन में तो मेरे पास 10A + 100B का अमाउंट है। ऑलराइट। अब क्वेश्चन में बोला है इफ़ देयर हैड बीन A 100 रुपीज़ नोट्स एंड B 10 रुपीज़ नोट्स। अब उल्टा हो जाता है, 10 रुपये वाले B नोट्स हैं और 100 वाले A नोट्स हैं। ठीक है। तो मेरा अमाउंट इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 10B + 100A हो जाएगा। ठीक है। करके तो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप समझ सकते हो ये उल्टा हो गया। तो अब ये मेरा अमाउंट हो गया। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो अमाउंट है ये 200% से बढ़ गया। ठीक है। द अमाउंट वुड हैव बीन 200% मोर। अब 200% के इक्वल नहीं बोला, 200% मोर बोला है, मतलब दिस + 200% ऑफ दिस। ठीक है। तो अब इसे करने के दो तरीके हैं। लेट्स से ये वैल्यू x के इक्वल थी। ठीक है। बस एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। तो या तो मैं इसे x + 200% ऑफ x लिख लूँ या फिर इसे डायरेक्ट 300% ऑफ x लिख लूँ। बात एक ही है। देखो 00 से 00 कैंसिल, x + 2x, अभी भी 3x आंसर आएगा एंड अभी भी 3x आंसर आएगा। ठीक है। तो हमें अलग से 200 प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट इसका 300% के इक्वल कर देता हूँ। 300% ऑफ 10A + 100B। बल्कि ये भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि 00 से 00 तो कैंसिल हो जाता, बस 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे कि 30A + 300B के इक्वल है। ठीक है। तो डायरेक्ट लिखना, बस ये समझाने के लिए करा था। तो अब मेरे पास इक्वेशन आ गई कि 10B + 100A = 30A + 300B। तो और सॉल्व कर लेते हैं। 70A = 290B। 0 से 0 कैंसिल, A = 29/7B। ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ A। मुझे A की कम से कम वैल्यू निकालनी है एक कंडीशन के साथ, इफ़ B इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 20। अब ध्यान से देखो, B मेरा न्यूमरेटर में है, B जितना बड़ा होगा A उतना ही बड़ा होगा, करेक्ट, और B जितना छोटा होगा A उतना ही छोटा होगा। तो मुझे B को छोटे से छोटा लेना है, तो A को छोटा से छोटा लेने के लिए B को भी छोटे से छोटा करना है। तो पहले B को देखते हैं हम कितना छोटा कर सकते हैं। सर इसके हिसाब से हम B को कम से कम 1 ले सकते हैं, है ना। 1 से छोटा नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 तो लेना पड़ेगा। तो 1 ले लेते हैं। तो लोग क्या करते हैं, B की वैल्यू 1 ले लेते हैं और A = 29/7 लिख देते हैं, और फिर उनका आंसर क्या आता है 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है। और फिर वो रियलाइज़ करते हैं अरे A तो नंबर ऑफ़ नोट्स है। अब नंबर ऑफ़ नोट्स को भी डेसिमल में थोड़ी हो सकते हैं। आपके पास 2 नोट हो सकते हैं, 3 नोट हो सकते हैं, 3.25 नोट हो सकते हैं, 2.5 नोट हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। तो A जो है वो इंटीजर में आएगा। तो वो ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं और कहते हैं भाई 4 पॉइंट समथिंग तो आ गया ना, तो मिनिमम वैल्यू भाई 5 हो सकती है A की। लेकिन ये भी रॉन्ग है। वाई? क्योंकि B को भी तो इंटीजर में लाना है, तो A और B दोनों को देखना है कि दोनों इंटीजर में आने चाहिए। अब ध्यान से देखो, A की वैल्यू अगर 29/7 × B है
तो 7 तो 29 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो a को इंटीजर लाने के लिए b की कम से कम वैल्यू 7 के इक्वल तो होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे 7 आ जाए और 7 से 7 कैंसिल हो जाए, तो b भी 7 आ गया इंटीजर और a भी 29 आ गया इंटीजर, है ना। अब अगर बढ़ानी हो a की वैल्यू तो 7 के मल्टीपल में 14 लिख लो, या फिर और आगे तो नहीं बढ़ सकते क्योंकि 20 ही है, तो इतना 14 भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। सो अगर कम से कम लेना है तो मैंने b की वैल्यू ले ली एज 7, ठीक है। तो b मेरा इंटीजर आ गया एंड 7 से 7 कैंसिल हो गया, a भी मेरा इंटीजर आ गया। b को आप 7 से छोटा नहीं ले सकते एंड देन अल्टीमेटली a को भी आप 29 से छोटा नहीं ले सकते। सो सबसे छोटी वैल्यू a की कितनी आई, 29 इज माई आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। In a garment shop, there are 4 types of shirts, namely W, X, Y, and Z. There are 20% more shirts of type X than type W, 20% less shirts of type X than type Y, and there are 30% more shirts of type Z than type X. If there are 156 shirts of type Z, then find the total number of shirts. ठीक है, तो एक गारमेंट शॉप थी और गारमेंट शॉप में 4 तरीके की शर्ट्स थी, W, X, Y एंड Z, ठीक है। और सबके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि 20% ज़्यादा शर्ट्स थी X की देन W, 20% शर्ट्स कम थी X की देन Y एंड 30% मोर शर्ट्स थी टाइप Z की देन X। ओके, अब ये देखते हैं कि कौन से स्टेटमेंट से हमें स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन में हमें एक और चीज़ भी गिवन है, इफ़ देर आर 156 शर्ट्स ऑफ टाइप Z, टाइप Z की हमें गिवन है 156 शर्ट्स हैं, तो लास्ट वाले स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि लास्ट वाले स्टेटमेंट में ही Z का यूज़ हुआ है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देयर आर 30% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप Z देन टाइप X, ठीक है। Z की कितनी शर्ट्स थी, 30% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप Z देन टाइप X, तो देन टाइप X मतलब X से 30% ज़्यादा Z की थी, तो या तो मैं ऐसे लिख लूँ Z इक्वल्स टू X प्लस 30% ऑफ X, या फिर डायरेक्ट मैं Z को 130% ऑफ X के इक्वल कर दूँ, दोनों में से कुछ भी कर सकते हो आप, अभी शो किया था पिछले क्वेश्चन में। तो ये स्टेटमेंट लॉन्ग है, इसमें आप 130% ऑफ X करोगे तो जल्दी होगा। तो Z की तो वैल्यू हमें पता है 156 की इक्वल है, इंटू 100 अपॉन 130, ये आ गई मेरी नंबर ऑफ X टाइप ऑफ टी शर्ट्स। तो 0 से 0 कैंसिल, 13 टाइम्स 1 एंड 13 टाइम्स 2, यानी X टाइप ऑफ टी शर्ट्स कितनी हो गई, 12 टेंस 120। अब हम वो स्टेटमेंट देखते हैं जिसमें X या फिर Z का दोनों में से किसी एक का दे रखा है, तो ये देख लेते हैं। देयर आर 20% मोर शर्ट्स ऑफ टाइप X दैन टाइप W, तो टाइप W से 20% ज़्यादा X की हैं, ठीक है। तो दैन से हिसाब लगा लिया करो, तो X इज इक्वल्स टू टाइप X की कितनी है, 20% मोर देन W, तो 120% ऑफ W, तो टाइप X तो 120 है, तो W कितना हो गया 100, ठीक है। सो W इक्वल्स टू 100। आखिरी क्या बचा Y, ये भी निकल जाएगा, 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X दैन टाइप Y, तो 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X, X की 20% लेस हैं किससे, दैन टाइप Y, तो यानी कि 80% ऑफ Y, ठीक है जी। सो X कितना हो गया, ये तो 120 है, तो Y इक्वल्स टू 120 इंटू 100 अपॉन 80, सो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 2 50 ज़ा एंड 53 ज़ा 150 हो गया Y, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी हो गई, 6 5 5 10 12 5, सो 526 आर द टोटल नंबर ऑफ टी शर्ट्स, दैट इज़ माई आंसर। सो ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करने के लिए दिया था कि इन स्टेटमेंट्स को कैसे देखना है, क्योंकि कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 20% लेस शर्ट्स ऑफ टाइप X देन टाइप Y, तो Y इक्वल्स टू 80% ऑफ X लिख लेते हैं, है ना। लेकिन इसका उल्टा है, X इक्वल्स टू 80% ऑफ Y है। हमें बस एक चीज़ का ध्यान देना है, देन के बाद मतलब कंपैरिजन किससे हो रहा है, तो 30% मोर शर्ट्स हैं ऑफ टाइप Z की देन X, तो इन स्टेटमेंट को आप पढ़ के प्रैक्टिस कर लो कि इन्हें कैसे लिखना है। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 39।
Of the adult population in Nagpur, 45% of men and 25% of women are married. What percentage of the total population of adults is married? Assume that no man marries more than one woman and vice versa. ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, बस यही तो बोला कि 45% मेन मैरिड हैं और 25% वुमेन मैरिड हैं। अब इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं ये कैसे निकालूं? भाई ये सिर्फ कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। ध्यान से सोचो। भाई मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ मेन जो थे वो 100x थे, ठीक है, एंड नंबर ऑफ वुमेन जो थी वो 100y थी, ठीक है। तो मेरी टोटल पॉपुलेशन नागपुर की कितनी हो गई? 100x प्लस 100y, ठीक है। अब ये बोला है 45% ऑफ द मेन एंड 25% ऑफ द वुमेन वर मैरिड। तो मैरिड वाले देख लेते हैं। 45% ऑफ द मेन यानी कि 45x जो थे वो मेन मैरिड थे और वुमेन कितनी मैरिड थी? 25y, ठीक है, 25% ऑफ 100y। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे बोला है एज्यूम दैट नो मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन एंड वाइस वर्सा। किसी भी आदमी ने दो या दो से ज़्यादा लड़कियों से शादी नहीं करी है एंड वाइस वर्सा, लड़कियों ने भी दो या दो से ज़्यादा लड़कों से शादी नहीं करी है। मतलब एक लड़के ने एक ही लड़की से शादी करी है ना। तो जितने मेन मैरिड हैं उतने वीमेन भी तो मैरिड होंगे, है ना। ये तो कॉमन सेंस है क्योंकि एक हस्बैंड के पास एक ही वाइफ है। सो मतलब कि 45x की वैल्यू 25y की इक्वल है। नंबर ऑफ मैरिड वुमेन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मैरिड मेन। दैट्स इट, बस इस चीज़ का कॉमन सेंस लगना था। तो 5 टाइम्स 9 एंड 5 टाइम्स 5। सो मैं ऐसा करता हूँ, y को लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू 9/5x, ठीक है। अगर x को इक्वल करके लिखता तो नीचे डिनोमिनेटर में 9 आता तो खामखा कॉम्प्लिकेटेड होता, तो ये चीज़ मेरे लिए कंफर्टेबल है। तो y की वैल्यू आ गई 9/5x। अब वो पुट कर दो इसमें 100y की जगह, तो नंबर ऑफ वुमेन कितनी होगी टाउन में? 100 इंटू 9/5x, सबको x के टर्म्स में लिख लिया। सो 5 टाइम्स 20 एंड 9 2s are 180। सो नंबर ऑफ वुमेन वर 180x, नंबर ऑफ मेन वर 100x, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई? 280x। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ एडल्ट्स इज मैरिड? मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज में हमें बताना है। सो मैरिड पॉपुलेशन कितनी थी? 45x मेल मैरिड थे और इतने ही फीमेल भी थे, इक्वल है ना। अब या तो y को x में कन्वर्ट कर लो तो भी 45x ही आएगा। तो 45x प्लस 45x यानी कि 90x पीपल वर मैरिड अपॉन टोटल कितने थे? 280x की पॉपुलेशन थी इन 200। सिंपल। सो x कैंसिल, 0 से 0, देन 900/28। अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। सो 900 डिवाइडेड बाय 28, ये आ जाएगा 32.14 इज़ माई आंसर। ईजी था ना, बस कॉमन सेंस लगना था। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। दीज वर द सॉल्यूशंस फ्रॉम 37 to 39। आई होप आपकी समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।